स्क्रीन दिख रही सबको? यस हाँ सर, यस दिख रही है। ये है आपका लाइनक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग का सिलेबस। हम लोग को यही पढ़ना है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आई होप सबके पास सिस्टम होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप। ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसके यस पास सर। नहीं है? सर मेरे अच्छा, पास नहीं है। तो कैसे मैनेज करते हो प्रैक्टिकल? सर फोन में करते हैं। फोन में कहाँ हो पाएगा? अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फोन में तो काम चलाऊ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। तो सिलेबस सबके पास है ये या नहीं है? ठीक है, कुछ बुक रिकमेंड की गई हैं। खैर बुक से नहीं, ये बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, नहीं तो हम भेज देंगे। और हमने एक नोट्स अपलोड किया है, ये देखिए, लाइनक्स यूनिट फर्स्ट नोट्स। ठीक है, कंप्लीट यूनिट फर्स्ट की ये नोट्स है। ठीक है, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे क्या होता है। और आज हम थोड़ा सा क्लास कम ही ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खांसी आ रही है, ज्यादा बोलेंगे तो खांसी ज्यादा आएगी, तबीयत सही नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो थोड़ा कम ही क्लास ले पाएंगे आज। बाकी नोट्स दे दी है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल के लिए हम स्क्रीन शेयर करके, जैसे अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसी पे प्रैक्टिकल कराएंगे और बता देंगे क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये है पेपर 5 है हमारा, लाइनक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग। अच्छा, लाइनक्स के बारे में किसी को कुछ आइडिया? सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? सर मतलब वो किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर नहीं आता, उससे कोई भी फ्रीली यूज कर सकते हैं कहीं भी। जैसे सर सर विंडोज है तो सर वो माइक्रोसॉफ्ट का है, पर लाइनक्स को कोई भी यूज कर सकता है सर। नहीं, यूज नहीं कर। विंडोज भी तो कोई भी यूज कर सकता है। यस नहीं तो सर, सर सर उसके उसे लिए हम लोग को पेड एडिट रहते कोई हैं, नहीं वो कर मतलब सकता। विंडोज हम लोग पेड रहती है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है। हम्म। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम पहली बात तो ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज, हम इसके कोड को, सोर्स कोड को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है ओपन सोर्स। जैसे विंडोज है, विंडोज 10 है, ठीक है ये। अब क्या आप इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है और फ्री भी नहीं है। फ्री आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, 8,000 10,000 जो भी रहेगा। ठीक है, तो लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज लाइक विंडोज, मैक, एंड्रॉयड एटसेट्रा। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेम जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक, और एंड्रॉयड जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, ठीक ऐसा ही ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये एक ओपन सोर्स है। यूनिक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनक्स। यूनिक्स पहले बना था लाइनक्स के पहले। It is a commercial operating system. It consists of three parts: kernel, shell, and program. Most of the Unix and Linux commands are similar in nature. तो ये क्या है कि हम पहले एक पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडोज, मैक, एंड्रॉयड की ही तरह होता है। और ये क्या है कि यूनिक्स है, वो लाइनक्स के जैसा ही है।
और कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो लाइनेक्स के 3 मेन पार्ट होते हैं, कर्नल, शेल एंड प्रोग्राम। ये 3 मेन कंपोनेंट है लाइनेक्स का, उसके अलावा कुछ नहीं है लाइनेक्स में। अब इसी 3 मेन कंपोनेंट में सब कुछ आ जाएगा। और यूनिक्स और लाइनेक्स के बहुत से कमांड सिमिलर है, मतलब जो आपको यूनिक्स में कमांड मिलेगा वही लाइनेक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। सेम कमांड है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो Linux is an open source operating system like other operating systems such as Microsoft, Windows, Apple, Mac OS, iOS, Google, Android, etc. An operating system is a software that enable the communication between computer hardware and software. अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले तो ये बताइए, किसी को आइडिया है सॉफ्टवेयर क्या होता है? सर इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड, जो मतलब एक कोई पर्टिकुलर टास्क को हम लोग को करने में हेल्प करता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड को कंबाइन कर दिया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्डवेयर और यूजर, आप और हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब हार्डवेयर तो जानते हैं आप लोग, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम एटसेट्रा, जो भी प्रोसेसर हो जाएगा, उससे आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। So an operating system is a software that enable the communication between computer hardware and software। यहाँ एक वर्ड और यूज होना था, यूजर। यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे ये आपका, ठीक है, ये हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है, प्रोसेसर है, ये रैम है, जैसे एसएसडी है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, ये सारे क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है। अब हम लोग देखें कितने स्मूथली सबका ग्राफिकल व्यू देख पा रहे हैं सारे हार्डवेयर कंपोनेंट का। मतलब यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है हार्डवेयर से, सारी डिटेलिंग समझ पा रहा है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। कोई भी चीज अब एक्सेस करनी, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, it convey input to get processed by the processor and bring output the hardware to display it। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है एंड डिस्प्ले कर देता है एज आउटपुट। अब मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे हम लोग ये पीडीएफ पढ़ रहे हैं। दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यही मेन फंक्शन है कि इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करना, यही मेन फंक्शन होता है। ये दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन यही होता है, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक ओएस हो, चाहे एंड्रॉयड हो। ऑल्दो इट परफॉर्म मेनी अदर इंपॉर्टेंट टास्क, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हो जाएगी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा आने वाले सेमेस्टर, उसमें फिर पढ़ेंगे डिटेल में। खैर हमें तो अभी लाइनेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लाइनेक्स इज अराउंड सिंस मिड 90s, ठीक है, 90s से ही लाइनेक्स है, डेवलप हुआ है, उसी समय से चला रहा है। इट कैन यूज फ्रॉम रिस्ट वॉच टू सुपर कंप्यूटर, ठीक है।
ये रिस्ट वॉच में भी आपके हाथों की कलाइयों में घड़ी में उसमें भी था, और सुपर कंप्यूटर में भी है। It is everywhere in our phones, laptop, PCs, car, even in refrigerator. It is very much famous among developer and normal computer user. जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लाइनक्स का मॉडिफाइड है, मतलब मेन जो सोर्स है लाइनक्स ही है, उसी को उसी के बेसिस पे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। इवोल्यूशन ऑफ सर आईओएस पे किसने ऑपरेटिंग। बना है? iOS का तो अलग ही सिस्टम है, ठीक है। ओके सर। उसका तो ये लाइनक्स विंडोज से एकदम अलग ही सिस्टम है। मैक को कभी चलाया होगा आप लोगों ने तो देखा होगा, सब कुछ अलग है। यस सर। आप iOS वो एप्पल के फोन ही देख लीजिए, यस सर। इन लोग का अलग ही चलता है अपना सिस्टम। सर तो ये आईओएस वेल ऑप्टिमाइज्ड क्यों होता है, एंड्रॉइड क्यों नहीं हो पाता इतना ऑप्टिमाइज्ड? iOS पहली बात तो उसमें चीजें आपको परचेस करनी पड़ेगी। दूसरा यस सर। उसमें आपको कंपनी जो है एप्पल ने यूजर को फ्रीडम नहीं दी है कि आप यस अपने सर। हिसाब से उसको मॉडिफाई कर कस्टमाइज नहीं सकें। कर सकते। कस्टमाइज जैसे हम लोग एंड्रॉयड फोन में वो कर देते हैं ना, मोडेड तो थीम एप्लीकेशन चेंज डाल कर देते देते हैं, हैं, कस्टम फॉन्ट रोम चेंज। डाल यस। देते हैं, हाँ। मॉडिफाई कर देते हैं। बट तो सिक्योरिटी रीजन से वो होता है ना, अपनी कंपनी का ब्रांडिंग अपना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा रहेगा, कोई चेंज नहीं कर पाएगा, हम इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, उसी में पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है। अब एंड्रॉयड ने यस क्या सर। कहा कि आप लोग अपने हिसाब से यूज करिए, यस सबका सर। अपनी अपनी कंपनी का जो फंडा होगा। Evolution. The Linux operating system was developed by Linus Torvalds in 1990. ठीक है, ग्रीन कलर से लिखा है, ये जो हैं यही डेवलप किए थे लाइनस टॉरवाल्ड्स 1991। तो आप लोग को पता ही है जो डेवलप करता है वो अपने ही नाम से दे देता है चीजों को, पूरा हिस्ट्री देखे होंगे। तो लाइनस नाम था, जो बनाए डेवलप किया उसका नाम लाइनक्स रख दिया, which sprouted as an idea to improve the Unix operating system. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्प्रूव्ड वर्जन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कुछ कमियां होंगी यूनिक्स में, उसको ओवरकम करने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए। He suggested improvements but was rejected by Unix designer. Therefore, he thought of launching an operating system designed in a way that could be modified by its users. हुआ क्या था कि यूनिक्स में कुछ खामियां थी, तो ये भाई प्रोजेक्ट बना लिए, कोई सॉफ्टवेयर बना लिए। अब बोला गया कि यूनिक्स वालों से बोले कि ये है इम्प्रूवमेंट आपको करना है, कि ये कर लीजिए, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अच्छा स्मूथ चलने लगेगा और सारे फीचर्स आ जाएंगे। यूनिक्स वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपका सजेशन नहीं मानेंगे। तो क्या किए, ये जो खामियां थी यूनिक्स में, उसी खामियों को दूर करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना दिए। ठीक है, मतलब यूनिक्स वाले अब जाएं, अपना बहुत रिजेक्ट कर दिए तो अब ये अपना ही बना दिया ऑपरेटिंग सिस्टम नया, जो यूनिक्स से काफी अच्छा था। Nowadays, Linux is fastest growing operating system. It is used from phone to supercomputer by almost all major hardware devices. ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है। अच्छा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। उबंटू, रेड हैट लाइनक्स, सेंट ओएस, काली लाइनक्स, ठीक है, बॉस, फेडोरा, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं सब। तो हम लोग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे, हम लोग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे यहाँ इसी लैपटॉप में, और उसी में हम लोग काम करेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वैसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक स्ट्रक्चर है। An operating system is a collection of software each designed for a specific function. Linux has the following component. ये है स्ट्रक्चर। तो हार्डवेयर में आपके सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएगा, तो ये हार्डवेयर पोर्शन हो गया। और ये आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, मतलब क्या क्या सॉफ्टवेयर उसमें होंगे। एक कंपाइलर होगा, एक यूजर यूटिलिटी होगा, एक यूजर प्रोसेस होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद सिस्टम लाइब्रेरीज, कर्नल, कर्नल मॉड्यूल। ये जो कर्नल होता है ये कोर पार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे विंडोज का हो। कर्नल मतलब मेन सब कुछ, जैसे नहीं आर्मी में कर्नल एक पोस्ट होती है, कर्नल का जो भी काम होता होगा बहुत मेन ही इंपॉर्टेंट काम होता है, हमें नहीं आइडिया है, लेकिन ये पता है कि कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी आर्मी में जो भी होगा। तो ठीक ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल एक कोर पार्ट होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही डायग्राम बना देना और इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देना, हो गया, मार्क्स मिल जाएगा। कि कर्नल क्या होता है, सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जानते हैं क्या होता है? यूजर यूटिलिटीज क्या होता है, कंपाइलर्स क्या होते हैं, यूजर प्रोसेस, ये सब आइडिया है किसी को? यस सर। क्या होता है? ये आपको एक दिख रहा है, फ्राइडे अप्रैल 23, ये टाइम डेट दे रहा है ना, ये एक यूटिलिटी है। ठीक है, खैर वो बात की बात है। तो ये आपका, बाकी एक एक चीजों को अभी आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये होता है हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है लाइनेक्स, उस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीजें मेन कंपोनेंट है। ठीक है, 4 ये साइड में, 3 तो नीचे हैं। बेसिक फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये देख लेते हैं हम लोग। पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोग्रामिंग, हायरार्किकल फाइल सिस्टम, शेल, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा फीचर्स है, कोई वायरस का झंझट नहीं, कोई हैकिंग क्रैकिंग का झंझट ही नहीं है लाइनेक्स वगैरह में। ठीक ऐसे ही लाइनेक्स से ही बना है, लाइनेक्स कोई मॉडिफाई करके एंड्रॉयड बना है, तो आपके एंड्रॉयड सिस्टम में भी कोई वायरस का कभी वायरस आ ही नहीं सकता, ऐसा इन सर लेकिन एंड्रॉइड हैक तो हो जाता है इजीली। तो हैक हो जाता है क्योंकि गूगल वालों ने उसको ऐसा मॉडिफाइड ओपन सोर्स बना दिया है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। यस सर। तो पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है भाई? पोर्टेबिलिटी मीन सॉफ्टवेयर कैन वर्क on different types of hardware in same way. Linux kernel application support their installation on any kind of hardware platform. किसी भी टाइप का हार्डवेयर हो, जैसे IBM की मशीन का हार्डवेयर अलग ही होता है। ठीक है, IBM की आप सिस्टम देखिएगा नेट पे कैसे होते हैं, क्या क्या रहता है उसमें। तो पोर्टेबिलिटी ये सबसे बड़ा फीचर्स है लाइनेक्स का, कि किसी भी हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, किसी भी हार्डवेयर में इंस्टॉल होके स्मूथ चलेगा। ये पहला इसका फीचर्स होगा। ओपन सोर्स का मतलब लाइनेक्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, इट इज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मल्टीपल टीम work in collaboration to enhance the capability of Linux and it's continuously evolving. ओपन सोर्स है, फ्री है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है।
और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फ्री नहीं है। तो ओपन सोर्स है तो फ्री है, और ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसका मतलब पूरी एक कम्युनिटी रहती है, जो पूरा एक टीम रहती है, उस कम्युनिटी में कई सारे टीम मेंबर रहते हैं, और वो हर दिन कुछ न कुछ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट करते जाते हैं अपने हिसाब से। इसीलिए यहां लिखा है इट इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग, कि डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ रोज ना अपडेट मिलेगी, कुछ नई चीजें मिलेंगी। ओपन सोर्स आपको कुछ लग रहा है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दीजिए, किसी दूसरे पर्सन को लग रहा है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दे रहा है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, वो बाद में देखेंगे। मल्टी यूजर लाइनक्स मल्टी यूजर सिस्टम विच मीन्स multiple user can access system resources like memory, RAM, application, program at same time। वो मल्टी यूजर है, मोर देन वन यूजर एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, Linux is multi program which means multiple application run at the same time। मल्टी प्रोग्रामिंग का तो यही है, मल्टी प्रोग्रामिंग देख रहे हैं कितने सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, देख रहे हैं कितने सारे एक साथ चल रहे हैं। हेरारिकल फाइल सिस्टम, एक हेरारिकी होती है। हेरारिकी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि है ना, जैसे फोल्डर के अंदर ये पूरी हेरारिकी है, फिर इसके अंदर एक है, पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जो भी फाइल सिस्टम होता है लाइनक्स का, पूरी हेरारिकी फॉलो करती है कि एक फोल्डर होगा मेन, उसके अंदर सब फोल्डर होगा, उसके अंदर सब फोल्डर होगा, फिर फाइल्स होगी, वैसा कुछ। Shell Linux provide a special interpreter program which can be used to execute command of operating system। It can use to various types of operation called application program etc। Shell, ठीक है। अगर शेल को आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलेंगे, समझना चाहते हैं तो सीएमडी हो गया। कमांड, आप कुछ भी कमांड टाइप करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सीएमडी बोलते हैं, ये ब्लैक स्क्रीन जो आ रही है, ठीक है, जहां हम लोग कुछ कमांड टाइप करेंगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी ब्लैक स्क्रीन होगी, उसको हम लोग शेल बोलते हैं, जिसमें हम कुछ कमांड टाइप करेंगे और वो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ ये, कि शेल को आप समझ लीजिए एज अ सीएमडी, समझ रहे हैं? यस सर। Security Linux provide user security using authentication feature like password protection, control access to specific file, encryption of data। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे फीचर्स होते हैं विंडोज वाले में, कि आप पासवर्ड लगा दीजिए, इनक्रिप्ट कर दीजिए डेटा को, ये सारे फीचर्स लाइनेक्स में भी है। कुछ एडिशनल है जैसे वो वायरस वगैरह का, तो वो सब भी आप सिक्योरिटी में यहाँ अपने मन से लिख सकते हैं कि वायरस कैन नॉट अफेक्ट, ठीक है, अपना जो भी वर्ड्स में लिख दीजिएगा, वो भी लिख सकते हैं आप लोग। अब जो फीचर्स है ना, इसी को आप एज एडवांटेज भी लिख सकते हैं, बट यहाँ एडवांटेज हम अलग से लिख दिए कि ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी फ्री, लाइट वेट है, लाइट वेट, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टवेयर अपडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा दे दिए हैं क्या? इसमें से आप 8-10 भी लिख देंगे, एडवांटेज बहुत है। ऐसा समझिए एडवांटेज, सबसे पहले तो ये लाइट वेट होता है, ठीक है। लाइट वेट क्यों होता है? क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 5 से 6 GB का आता है आज के टाइम पे, इंस्टॉलेशन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लाइनेक्स साइज में कम होता है, इंस्टॉलेशन टाइम बहुत कम होता है, लाइट वेट है। ओपन सोर्स है क्योंकि फ्री है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। सिक्योरिटी है, लिखा है ना, लेस वल्नरेबल देन अदर। अटैक, वायरस अटैक नहीं होता है, वायरस इज नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द एक्सेस पासवर्ड। फ्री है, लाइट वेट है, स्टेबिलिटी है,
स्टेबल है, आपका क्रैश वगैरह नहीं होगा। परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, फ्लेक्सिबल है। इट कैन यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, सर्वर एप्लीकेशन टू। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है। तो ये आप 8-10 भी एडवांटेज पढ़ लेंगे तो बहुत है, यहाँ तो बहुत ज्यादा दे दिए। इसमें से आपको जो समझ में आए, प्राइवेसी, नेटवर्किंग, इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट, ये वाला टॉपिक अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि जब लैब होगी इसमें हम लोग देखेंगे इंस्टॉल करना, इसीलिए इस पीडीएफ में इसको हम स्किप किए हुए हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आर्किटेक्चर है एक तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है तो आपको आर्किटेक्चर में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो हम लोगों ने ऊपर एक डायग्राम देखा था उसको और शॉर्ट कर दिया गया है। हार्डवेयर, उसके ऊपर कर्नल, उसके ऊपर शेल, उसके ऊपर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन यूटिलिटीज शेल उसके नीचे। ये बहुत ही इजी आप याद कर लेंगे। हार्डवेयर में क्या लिखा है, टर्मिनल, प्रिंटर, डिस्क, ये हार्डवेयर में बहुत ही तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर मेनली कंटेन्स सम ऑफ द कंपोनेंट लाइक कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी, हार्डवेयर लेयर, सिस्टम एंड शेल यूटिलिटी। यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, क्या, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कर्नल, शेल एंड प्रोग्राम, वही चीज है। तो कर्नल है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और आपका शेल है, सिस्टम शेल यूटिलिटी। और 2 चीज और ऐड कर दी गई, हार्डवेयर एंड सिस्टम लाइब्रेरी। अब कर्नल क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। For this operating system, kernel is the central code that interact directly with the hardware of the system. ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से उसको कर्नल बोलते हैं, और विच इज सेंट्रल कोड पार्ट इज नोन एज कर्नल। अब कैसे क्या कम्युनिकेट करता है, द मेन फंक्शन ऑफ कर्नल आर, तो मेमोरी मैनेज करना, मेमोरी कंट्रोल करना, डिस्क को कंट्रोल करना, प्रिंटर को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है कर्नल, बाय द कर्नल। कर्नल शेड्यूल्स अ प्रोसेस, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट वेरियस यूजर डिपेंडेंट टास्क। कौन सा टास्क कब होना है, किस टाइम पे होना है, किस प्रायोरिटी पे होना है, किसी टास्क को सस्पेंड करना है, टर्मिनेट करना है, कर्नल ये सब काम देखता है। मैनेजेस द डेटा स्टोरेज एंड कंट्रोल द कंप्यूटर एक्सेस बाय सेवरल। डेटा कैसे स्टोर होना है, किस फॉर्मेट में स्टोर होना है, कौन सा यूजर को किस लेवल का परमिशन है, राइट परमिशन है या रीड परमिशन है, सब कुछ कर्नल देखता है। The kernel is composed of several subcomponents such as configuration, including boot code, device driver to control hardware, header file. कर्नल के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, बूट कोड लिखा होता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो कैसे बूट होता है, इस कर्नल का एक सब कंपोनेंट होता है जिसमें बूट कोड होता है, उसी के थ्रू आप जब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करेंगे, ऑन करेंगे तो बूट होगा, इसी के थ्रू होता है, वो कर्नल में रहता है। कौन कौन से डिवाइस आपके अटैच हैं सिस्टम से, उससे रिलेटेड ड्राइवर भी होते हैं कर्नल में, जैसे यूएसबी ड्राइवर, ठीक है, ग्राफिक्स ड्राइवर, जो भी ड्राइवर होगा, साउंड ड्राइवर, तो ये सब की भी इंफॉर्मेशन कर्नल के पास होती है। देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कर्नल टाइप्स विच आर मेंशन्ड बिलो। अब ये कुछ टाइप है, मोनोलिथिक कर्नल,
माइक्रो कर्नल, एक्सो कर्नल, हाइब्रिड कर, ये टाइप है। खैर ये टाइप आप लिखिए चाहे ना लिखिए, लिख भी सकते हैं एग्जाम में, बट ये जो मेन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नल के ये मेन फंक्शन होता है। शेल के बाद अब समझ लेते हैं, इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कर्नल। यूजर एंड कर्नल के बीच में एक इंटरफेस दिया जाता है, उसको शेल बोलते हैं। मतलब कर्नल ही सब कुछ काम करता है, हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। तो हम डेटा का इनपुट कैसे दें? शेल के थ्रू देंगे। यूजर शेल के थ्रू कुछ इनपुट देगा, कर्नल उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। तो शेल एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और कर्नल के बीच। यूजर कैन इंटरेक्ट विद शेल यूजिंग शेल कमांड्स। Shell has two main responsibility which include interpreting the code given by the user and them using the kernel, providing program ability to user to write shell command for। ठीक है, तो ये लिखा क्या है? दो मेन काम है शेल के। पहला काम, जो कुछ भी यूजर ने कमांड दिया उसको इंटरप्रेट करना, एक एक लाइन उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना। दूसरा काम है शेल का कि कर्नल का यूज करके उसको एग्जीक्यूट करना। तो दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेल की, आपके कमांड को इंटरप्रेट करेगा और कर्नल का यूज करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। और ये भी हम लोग को इतना, मतलब शेल हम लोग को क्या कह सकते हैं उसे, ये भी फीचर्स हैं शेल में कि हम एक से ज्यादा लाइन के कमांड भी लिख सकते हैं, कुछ कोड लिख सकते हैं। जैसे हम लोग सी में कोड लिखते हैं, सी लैंग्वेज में, वैसा ही हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा ना सी शेल, कि जैसे हम लोग लिख दिए 1 से लेकर 10 तक के फॉर लूप यूज करके आप प्रिंट करिए 1 से 10 तक के नंबर को। तो कौन सा शेल हम लोग यूज करेंगे? सी शेल। तो सी शेल एक प्रोग्रामिंग की एबिलिटी देता है यूजर को, वो प्रॉपर शेल स्क्रिप्ट लिख सकता है, पूरे पूरे लाइन ऑफ कोड लिख सकता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कमांड को इंटरप्रेट करना और कर्नल द्वारा इसको एग्जीक्यूट करना। और हम लोग शेल में शेल स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए। देयर आर few types of shell which are categorized as follow: corn shell, bourne shell, sea shell, POSIX shell। ये सब प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे, ये सी शेल क्या होता है, बॉर्न शेल क्या होता है। ठीक है, कॉर्न शेल तो नहीं है, ये सब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में। लाइनेक्स फाइल सिस्टम, नेक्स्ट क्लास कौन सी है भाई, किसकी है? रहने दो, हम टाइम टेबल देख लेते हैं। 206। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।